हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग ज्ञान। आज मैं आपके लिए गुजरात का सबसे फेमस और प्रसिद्ध मोहनथाल बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि गुजरात में कोई छोटा मोटा फंक्शंस हो या फिर शादी का फंक्शन, उसमें तो खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आज मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट एंड चाशनी बनाने की ऐसी परफेक्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपका मोहनथाल एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलो देखते हैं मोहनथाल बनाने की परफेक्ट रेसिपी। मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात ले लेंगे। और अब आप कोई भी एक ग्लास, कटोरी या फिर कप ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये वाली एक कटोरी भर के चने का दरदरा आटा ले लिया है। और आप चाहो तो नॉर्मली जो बेसन मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे हम 2 कटोरी भर के चने का दरदरा आटा लेंगे। ये जो दरदरा आटा है उसी से आपका जो मोहनथाल है उसका टेस्ट और टेक्सचर एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हो सके तो आप भी चने का आटा दरदरा पिसा के ले लीजिएगा। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम एक तपेली ले लेंगे और आप कोई भी एक नाश्ते वाली चम्मच ले लीजिए और उसी से 3 चम्मच भर के दूध डालेंगे। ये जो दूध है वो ठंडा ही दूध मैंने लिया हुआ है, आप चाहो तो कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के घी ले लिया है और उसी में से 2 चम्मच भर के घी हम इसके अंदर डालेंगे। और अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और ये जो दूध और घी है दोनों को ही अच्छे से गर्म होने देंगे। करीब 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा और आप देखोगे कि ये जो दूध है वो बहुत ही अच्छे से उबलने लग गया है। तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ये जो दूध और घी दोनों का मिक्सचर है वो हमें ये जो चने का आटा है उसके अंदर डाल देना है। और अब इन सबको हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये जो चने का आटा है उसके रेशे रेशे में घी और दूध दोनों ही अच्छे से मिल जाने चाहिए, तभी हमारा जो मोहनथाल है वो एकदम दरदरा और एकदम बेस्ट बनेगा। ये जो प्रोसेस है इसे गुजराती में धाबा देना ऐसा भी कहा जाता है। तो हम दोनों ही हाथों से ऐसे रगड़ते हुए आटे को और घी और दूध दोनों को ही हम बहुत ही अच्छे से मिला देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आटा है उसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, यानी कि हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिला दिया है। तो अब हाथों से हम इसे ऐसे थाप देंगे और अब ढक्कन ढक के करीब 15 मिनट तक इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 minutes later. तो अब हम एक बड़ी साइज की परात ले लेंगे और उसके ऊपर कुछ इस तरह की बड़ी साइज की छन्नी रखेंगे। और हमने जो चने के आटे को धाबा देने के लिए रखा हुआ था, यानी कि सेट होने के लिए रखा हुआ था, वो चने का आटा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम एकदम अच्छे से छान लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मोहनथाल है वो एकदम सॉफ्ट बनेगा। ये जो धाबा देने की प्रोसेस है इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो मोहनथाल है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना कि धाबा देने के बाद में बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसे ही मैंने पूरे आटे को बहुत ही अच्छे से छान लिया है और आपको कुछ इस तरह का एकदम फाइन पाउडर मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है और अब हमने जो 1 कटोरी घी लिया हुआ था उसमें से 2 चम्मच घी हमने दूध के अंदर डाला हुआ था और बाकी का बचा हुआ घी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है और ये जो घी है उसे हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हमने जो चने के आटे को एकदम फाइन छान के रखा हुआ था वो हम चने का आटा इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि घी थोड़ा कम पड़ रहा है और ये जो आटा है वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन आपको इस स्टेज पे बिल्कुल भी अभी घी नहीं डालना है, क्योंकि हमने जो घी डाला हुआ है वो एकदम परफेक्ट है। हमें इसे अच्छे से मिलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ये जो बेसन है उसे हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर मिलेगा और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाओगे वैसे वैसे ये जो आटा है वो एकदम हल्का पड़ते जाएगा और ये जो बेसन है वो फूलना भी स्टार्ट हो जाएगा। और हमें इसे ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाना है और इसे भूनने में करीब 6 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन जब ये भून के तैयार हो जाएगा
तब समझिए कि हमारा मोहनथाल अब तैयार होने ही वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त सिर्फ इसे भूनने में ही लगता है। अब करीब 8 मिनट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चने का आटा है उसका टेक्सचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से फूल गया है और ये फसफस भी करने लग गया है। साथ ही में हमने जो चम्मच डाला हुआ है वो बहुत ही आसानी से अब घूम रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं घूम रहा था। तो इसका मतलब ये जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से सेक के तैयार हो चुका है और इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि अभी पड़ोस वाले आके पूछने ही वाले हैं कि आपने घर पे ऐसा तो क्या बनाया है कि इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक भगोने में निकाल देंगे। तो चलो अब फाइनली चलते हैं मोहनथाल के लिए चाशनी बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम वही कढ़ाई ले ली है और अब हमने जिस भी कटोरी से चने का आटा लिया हुआ था सेम वही कटोरी से एक कटोरी भर के चीनी ले लेंगे और अब ये जो चीनी है उससे आधा हमें इसके अंदर पानी डालना है, यानी कि आधी कटोरी भर के हम इसके अंदर पानी डालेंगे, यानी कि जितनी चीनी डूबे उतना हमें इसके अंदर पानी डालना है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है और सबसे पहले तो ये जो चीनी है उसे हमें बहुत ही अच्छे से पिघलने देना है। करीब 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा और ये जो चीनी है वो बहुत ही अच्छे से पिघल जाएगी। तो अब नेक्स्ट आती है ये वाली स्टेज, जहाँ पे आपकी जो चीनी है वो बहुत ही अच्छे से पिघल चुकी है और आपकी जो चीनी है उसके अंदर कुछ इस तरह के बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे झाग बनने स्टार्ट हो जाए तब हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि अब ये चाशनी बनने ही वाली है। तो अब हम इसके अंदर से थोड़ा एक डिश के अंदर डाल के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मिक्सचर है वो पूरा फैल रहा है। इसका मतलब अभी चाशनी बनी नहीं है। तो थोड़ी देर हमें और इसे पकाना है, करीब 1 से 2 मिनट, और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है। तो अब फिर से मैं एक डिश के अंदर इसे डाल के देखूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, एक जगह पे चिपक के रह रहा है। तो अब हम हाथों से, उंगलियों से ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ये एक तार बन रहा है। इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। कुछ इस तरह का एक तार बनने लग जाए तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ये जो चाशनी है उसे हमने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है, पहले ही चने की दाल को भून के रखा हुआ है, उसके अंदर हम इन सबको डाल देंगे। तो अब चाशनी गर्म है तभी हमें इसके अंदर 3/4 टीस्पून जितना ऑरेंज फूड कलर डालना है और ये फूड कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम इसके अंदर आधी चम्मच जितना इलायची पाउडर डालेंगे और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिला देंगे। ये जो प्रोसेस है वो हमें तुरंत ही करनी है, नहीं तो हमारी जो चाशनी है वो पूरी आटे को एब्जॉर्ब कर लेगी और बाद में ये जो इलायची पाउडर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पानी पानी लग रहा है, लेकिन ये जो मिक्सचर है वो चाशनी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो अब ये जो मोहनथाल का मिक्सचर है उसे मैंने चाशनी के साथ में बहुत ही अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ की थाली ले ली थी जिसे मैंने पहले ही घी से ग्रीस करके रखा हुआ था। उसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना ही हमें इसे कुछ करना है। बस अब हम इसके ऊपर थोड़ी चारोली डालेंगे। चारोली जो है वो ट्रेडिशनली गुजराती लोग डालना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, तो इस वजह से मैंने भी थोड़ी चारोली ज़्यादा ही डाली हुई है। साथ ही में मैं इसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता, इन तीनों को ही एकदम बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और अब ये जो मोहनथाल है उसे हमें 1 से 1.5 घंटे तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है, तभी ये जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और बाद में ही हमें इसके पीसेस करने हैं। 1 hour later. तो अब हमारा जो मोहनथाल है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है।
तो अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ले लिया है, उसी से मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो। आज मैं इसे एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक गुजराती स्टाइल में स्क्वायर पीसेस में ही कट कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह बहुत ही अच्छे से कट हो रहा है, क्योंकि ये जो मोहनथाल है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और ये इतना सॉफ्ट बना है कि पूछो ही मत, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो चलो अब आप भी सेम इसी तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में और चाशनी बनाने की एकदम परफेक्ट ट्रिक, जिसकी वजह से आपका जो मोहनथाल है वो एक ही बार में परफेक्ट बनेगा। तो चलो अब आप भी सेम इसी तरीके से मोहनथाल बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मोहनथाल कैसा बना। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।